हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जिस बच्चे ने एसओएल में 2019 में एडमिशन लिया था, मई जून 2024 में आप लोगों का स्पेन पीरियड ख़त्म हो चुका है। अगर आपका किसी इवेंट सेमेस्टर 2, 4 या 6 में ईआर था तो मई जून 2024 आपके पास आखिरी चांस था। और इसी तरीके से अगर आपका किसी और सेमेस्टर 1, 3 या 5 में ईआर था तो नवंबर दिसंबर 2023 का सेशन आप लोगों के लिए आखिरी था। मेरे पास पिछले कुछ टाइम से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा 2019 का एडमिशन था, मेरा एग्ज़ाम रह गया, अब मैं क्या करूं। देखिए, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी थी 2019 वाले बैच को कि आपका स्पेन पीरियड मई जून 2024 में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद भी काफ़ी बच्चों ने या तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया या फिर कोई अनफॉर्चुनेट रीज़न से कोई ऐसी इमरजेंसी आपके घर में आई हो, आप ध्यान नहीं कर पाए और अब ये एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, या फिर आपने एग्ज़ाम दिया, दे देकर बार बार फेल हो गए हो, क्लियर ही नहीं हो पाया और ये टाइम आपका निकल गया। अब क्या हो सकता है? देखिए, अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। फ़िलहाल जो स्पेन पीरियड 5 साल का था वो तो ख़त्म हो गया है और इसका सीधा सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है, आपका कोई भी पेपर रहता हो, चाहे वो एक पेपर ही क्यों ना हो, आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं मानी जाएगी, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप इस ग्रेजुएशन बेस पर कहीं दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर आपको ग्रेजुएशन दोबारा से नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। यही इसका आंसर है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इसके अलावा क्या सर हमें कोई स्पेशल चांस दिया जा सकता है? अब वो स्पेशल चांस अगर दिया जाएगा, मान लेते हैं 1% दिया जाता है, तो उसकी जानकारी कब आएगी? जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को, 2018 का जिसका एडमिशन था उसे 2024 में स्पेशल चांस दिया गया है। 2018 वालों का स्पेन पीरियड 2023 में ख़त्म हो गया था, लेकिन 2024 में उनको स्पेशल चांस दिया गया है, ये कहकर कि भाई कोविड का टाइम था उस टाइम पर, इसलिए हम इन बच्चों को स्पेशल चांस दे रहे हैं। क्या उसी के तर्ज पर 2019 वालों को भी स्पेशल चांस दिया जाएगा? इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों को भी पता है कि मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, ठीक है, और आप लोग अगर इस उम्मीद में बैठे हो कि मैं हाँ बोल दूँ, हाँ जी चांस मिलेगा, तो वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। अगर चांस मिलता है 1%, वैसे भी उसकी जानकारी अभी तो आपको दी नहीं जाएगी, अगले 6-7 महीने कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर 1% मान लेते हैं चांस दिया भी जाता है तो अब क्या करें जी? क्या चांस के चक्कर में बैठे रहें अगले 6-7 महीने, जिसकी गारंटी बिल्कुल बहुत कम है? मतलब उस चीज़ के चक्कर में आप लोग वेट करो जिसके चांसेस बहुत 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 कम है, या फिर इन 6 महीने के अंदर अपनी ग्रेजुएशन दोबारा से शुरू कर लें। अब ग्रेजुएशन करना भी उतना ईजी नहीं हो गया है। पहले एक सेमेस्टर में जो 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अगर आप फिर से एसओएल से ग्रेजुएशन शुरू करोगे तो अब एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स होंगे, बर्डन बढ़ेगा और ज़्यादा। इग्नू में चले जाओगे, शायद अभी इग्नू की कहानी वैसी ही है, इग्नू में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, बट एसओएल में तो वही बर्डन बढ़ गया है, फ़ीस भी बढ़ गई है, बल्कि डबल फीस हो गई है। कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है। मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप का चैट फ़िलहाल मैं ऑफ रखूँगा, लेकिन जो 2019 बैच के स्टूडेंट हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 1% कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि 2019 वाले बैच को 2025 में स्पेशल चांस दिया जा रहा है, तो उसी ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं भी करते तो इस चैनल के ऊपर भी आपको जानकारी दे दी जाएगी अगर कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आती है 2025 में स्पेशल चांस 2019 वालों को मिलेगा या नहीं। फ़िलहाल इन द मीन टाइम मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अभी आपके पास कोई चांस नहीं है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन दोबारा से शुरू करना चाहते हो तो एडमिशन आर ओपन इन एसओएल ऑल्सो, इन इग्नू ऑल्सो, यू कैन टेक एडमिशन देयर। थैंक यू।